Paras Goyal. I'm a financial trader and a trainer from last 5 years. And welcome to the YouTube channel, The Novel Trading. The question for today's discussion is what are the major and minor pairs in forex trading? So जब भी हम forex trading करते हैं तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी जो कि हमें ये बताए कि मेजर पेयर और माइनर पेयर्स में क्या फर्क होता है। ओके, सो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक वैसे वीडियो बना चुका हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट अगर मैं एक छोटे जिसमें समझना चाहूँ कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो यहाँ पे हमने एक डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में जहाँ पे हमने ये समझा था कि जो हमारा मनी होता है, ओके, जो आपका बैंक अकाउंट में सेविंग्स मनी है यानी कि आपने हार्ड एंड मनी है, उसको आप एक्सचेंज करते हैं किसी करेंसी से। ठीक है, करेंसी यानी कि अगर आपके आईएनआर में, अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी आईएनआर है, उसको आप एक्सचेंज करते हैं यूएस डॉलर्स में, बिकॉज आपका जो पर्सपेक्टिव है वो यूएस डॉलर्स को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिमिज्म जो हमारा कंजेक्चर है वो ये पता चलता है कि यूएस डॉलर्स फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है। ओके, जो फ्यूचर में यूएस डॉलर का प्राइस होगा अगेंस्ट द आईएनआर वो इंक्रीज लेवल पे होगा। एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द फॉरेक्स ट्रेडिंग वाया exchanging my INR with some US dollars because I have a better future perspective for the US dollars. तो अगर मेरा कंजेक्चर किसी भी कंट्री की करेंसी को लेके पॉजिटिव है तो उसमें मैं बाइंग करूंगा। सिमिलरली अगर मेरा कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल जब हमने रशियन रूबल का एग्जांपल लिया था पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था कि जब वॉर की ओपनिंग हुई थी तो हमारा जो पर्सपेक्टिव था, हमारा जो कंजेक्चर था यहाँ पे रूबल को लेके, वो फ्यूचर में नेगेटिव था। सो रूबल को मैं आईएनआर में एक्सचेंज करता। व्हाई? बिकॉज इन फ्यूचर आई नो दैट द प्राइस ऑफ द रूबल विल बी लो। तो जब मुझे पता है कि रूबल का प्राइस जो है वो आगे जाके गिरेगा, तो मैं यहाँ पे आईएनआर ज्यादा परचेज करूंगा अगेंस्ट द रूबल। एंड फ्यूचर में जब उसके प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे, देन आई विल परचेज बैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परचेज बैक कर लूंगा अपने रूबल को वर्सेस आईएनआर में। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट एज्यूम हो चुका होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग? अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्टाफिक्स का आपको लिंक दे रखा है जिसके थ्रू आप अपना करेंसी ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। आई हैव फाउंड द फीचर्स ऑफ द ऑक्टाफिक्स बेटर देन एनीवन एल्स। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऑक्टाफिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स दैट यू कैन हैव फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ फॉरेक्स पेयर? अगर हम ये जानना चाहें कि फॉरेक्स पेयर क्या है, बिफोर मूविंग टू द मेन सब्जेक्ट ऑफ मेजर एंड माइनर फॉरेक्स पेयर, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉरेक्स पेयर्स एक्चुअली होते क्या है। सो हमने अभी एग्जांपल लिया था ट्रेडिंग का, जहां पे मेरा जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव था यूएस डॉलर को लेके वो पॉजिटिव था। ओके, सो इफ आई एम एक्सचेंजिंग यूएस डॉलर अगेंस्ट आईएनआर, दिस बिकम्स माय फॉरेक्स पेयर। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा $1 रुपीज 75 का है, ओके, सो इफ आई पुट इट अप इन अ फॉरेक्स पेयर, so it will be known as the INR dollar. So this is a forex pair. ऐसे ही सिंपली अगर मैं INR वर्सेस रूबल करना चाहता हूँ, so that will be my another forex pair. Another example is यूरो यूएसडी. So अगर मैं यूरोस को यूएस डॉलर में एक्सचेंज करता हूँ, so यहाँ पे मेरा अनदर फॉरेक्स पेयर का एग्जाम्पल हो जाता है। सो विच फॉरेक्स पेयर इज बेस्ट टू ट्रेड? तो जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन सा फॉरेक्स पेयर जो है वो बेस्ट है? जैसे हम कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग में एक स्टॉक सिलेक्शन लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, हम कुछ स्टॉक्स को लिस्ट में रखते हैं, हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, सो दैट हम उनके मूव्स को कैच कर सके। सिमिलरली करेंसी ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमारे मल्टीपल एफएक्स पेयर्स होते हैं, एंड आउट ऑफ दोज ऑल पेयर्स आई हैव टू चूज अ फ्यू पेयर्स इन विच आई वांट टू ट्रेड। सो मैं कुछ ही एफएक्स पेयर्स को चूज करूंगा जिसमें मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। सो उनमें क्या ऐसे फीचर्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ हाई वॉल्यूम इन दैट फॉरेक्स पेयर। अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं और मैं अपने प्रॉफिट्स को एज्यूम करना चाहता हूं अच्छे तरीके से, सो देयर शुड बी अ हाई वॉल्यूम इन दैट एफएक्स पेयर। तो कोई भी अगर एफएक्स पेयर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आईएनआर और यूएसडी, तो जब तक इसकी ट्रेडिंग में हायर वॉल्यूम नहीं होगा तो ट्रेडिंग में जो मूव्स होंगे वो बहुत कम होंगे। एंड दैट्स व्हाई आई वुड ऑलवेज लुक फॉर अ हाई वॉल्यूम एफएक्स पेयर। सेकेंडली, जो मेरा एफएक्स पेयर है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल यानी कि ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है मेरा वो बहुत ही ज्यादा 50% से भी ज्यादा मूव कर जाए या गिर जाए या अपसाइड हो जाए। तो अगर मेरे जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा होंगे तो मेरा जो रिस्क फैक्टर होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो आई शुड ऑलवेज बी ट्रेडिंग इन सम पेयर्स विच आर स्टेबल। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर रहेगा वो है हमारा लीस्ट चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन का, कि जिस भी पेयर में जो मैनिपुलेशन है वो सबसे कमती रेट पे हो सके। क्योंकि अगर मैनिपुलेशन ज्यादा होगा तो आपका रिस्क ज्यादा होगा, आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे, एंड यू विल बी हैविंग मोर ऑफ लॉसेस। तो इसलिए हमें उन एफएक्स पेयर्स में डील करना चाहिए जिसमें लीस्ट चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन होते हैं। आपको ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो आपको अपने मेजर एफएक्स पेयर्स में देखने को मिल जाएंगे।
हमारा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है जो हमारे मेजर फॉरेक्स पेयर्स होते हैं वर्सेस माइनर एफएक्स पेयर्स, क्योंकि माइनर एफएक्स पेयर्स में हमें ये तीनों क्वालिटी देखने को बहुत कम मिलती है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हमें हमेशा जो डील करना चाहिए वो मेजर एफएक्स पेयर्स में करना चाहिए। सो आइए कुछ मेजर एफएक्स पेयर्स और माइनर एफएक्स पेयर्स के एग्जांपल्स को देखते हैं। सो दीज आर द पेयर्स विच आर नोटेड डाउन एज द मेजर पेयर्स। सो ये बहुत अच्छी करेंसी लिस्ट है जहां पे जो पिछले वाले हमारे तीन फीचर्स थे वो बहुत ज्यादा लाई करते हैं। इसमें हमारी हाई वॉल्यूम भी रहती है, सेकेंडली ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कॉइन्स, एंड थर्ड इनमें लीस्ट मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। देखिए मैनिपुलेशन जो है प्राइस में वो बहुत बार होती भी है, बट यहाँ पे हमारे लीस्ट मैनिपुलेशन के हमारे चांसेस देखने को मिलते हैं हमें, एंड दैट्स व्हाई अगर मैं अपनी लिस्ट को वॉच लिस्ट को बनाना चाहूंगा करेंसी ट्रेडिंग वाइज, सो आई विल बी यूजिंग ऑल दीज पेयर्स इन माई वॉच लिस्ट। तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में इन सारे पेयर्स की अपनी वॉच लिस्ट जो है वो ऐड कर लूंगा, और मेजर जो मूव्स होंगे या अपनी प्राइस एक्शन की जो टेक्निक्स होंगी उस पर इन्हीं पेयर्स पे अप्लाई करके अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को एज्यूम करूंगा। So in this slide, I have put up some examples of the minor pairs. तो ये हमारे कुछ minor pairs के examples हैं, ये उनकी countries हैं specific. So इन FX pairs में हमें जो हमने तीनों features पीछे discuss किए थे, वो हमें कम रूप से देखने को मिलेंगे. And that is why हम जो majorly deal करेंगे, वो हम अपने major pairs में ही deal करेंगे. Minor pairs को अब example के लिए भी ले सकते हैं. Because sometimes what happens that there is a less volatility in the major pairs, so you can use minor pairs for your trading at that time. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, हाउ कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग इन दीज एफएक्स पेयर्स। तो अगर मुझे इन फॉरेक्स पेयर्स में अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस की, कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे मेजर जो होता है वो आपका प्राइस एक्शन होता है, उसकी टेक्निक्स हमें प्रॉपर्ली आनी चाहिए और उसी बेसिस पे हम अपने प्रॉफिट्स को एज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट का, जहां पे बिकॉज हमें पता होता है जहां पे रिस्क है वहीं रिटर्न जो है वो हायर होता है। However, I want to minimize my risk, तो मैं अपने रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करना चाहता हूं और रिटर्न्स को हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। थर्ड है साइकोलॉजी, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, सो दैट आई कैन बी ऑन द प्रॉफिटेबल जर्नी फॉर एवर। तो यानी कि अगर मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक होगी, उसी की वजह से मेरे जो प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेयर कैन आई लर्न ऑल दिस इन डिटेल। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ इन सब मूवमेंट्स को मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ और इन सब चीजों को कहाँ से डिटेल में सीख सकता हूँ, सो देयर आर द टू प्लेटफॉर्म्स आई हैव क्रिएटेड। एक तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग क्लासेस एंड इंटर्नशिप कर सकते हैं, सेकेंडली यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल द नोवल ट्रेडिंग फॉर मोर फ्री एजुकेशनल वीडियोस। Another one important question which I want to discuss before concluding this video is that अगर आपने ट्रेडिंग सीख ली है, कैन आई हेल्प यू विद द फंडिंग। सो अगर आप हमसे फंडिंग के लिए हेल्प मांगना चाहते हैं, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, देन ऑल्सो यू कैन हैव आवर हेल्प इन इंक्रीजिंग योर फंडिंग साइज। तो अगर आप अपना फंडिंग साइज बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने रिटर्न्स को जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। Thanks for being with us. I hope this session is found to be useful for you. I'm going to come out with a lot of technical and fundamental analysis videos in the stock, forex, and crypto markets. All you have to do is that if you have any question in regarding the trading or investing, you can comment the same in the comment box, or you can WhatsApp me on this number. I'll try to answer all the questions personally. So you do subscribe the channel and send me a screenshot on this number. I'll send you my own ebook worth rupees 699 for free of cost. Thanks and best of luck.